आई एम सॉरी यम, हो सके तो मुझे माफ कर देना। देखो ऐसी क्या आवाज आई जिससे मेरी जान थरथर आई। Mr. Wagle, जी sales looks good as compared to last year. By the way, financial year end आ रहा है, कुछ पैसे हैं जो हमें री इन्वेस्ट करने चाहिए। हाँ तो ठीक है ना, मैं हर्षद भाई से बात कर लूंगा, डोंट वरी। जी As long as आप involved हैं, I don't have to worry. डोंट एक्सक्यूज मी मैम। हाँ वंदू, क्या हुआ? सखी के कॉलेज में से फोन है, क्यों? आई एम सॉरी मिस्टर एंड मिसेस वागले, मुझे आप दोनों को ऐसे अर्जेंटली बुलाना पड़ा, पर बात ही कुछ ऐसी थी। मैम हुआ क्या है? सखी से कोई गलती हुई? नहीं नहीं, सखी से कोई गलती नहीं हुई है, गलती आप दोनों से हुई है। हमसे? हाँ, सखी जैसी ब्रिलियंट स्टूडेंट को एब्रॉड एजुकेशन के लिए अलाउ नहीं करके आप दोनों बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। एब्रॉड एजुकेशन के लिए? सॉरी, मैं नहीं, हम दोनों नहीं समझे कुछ। सखी ने आपको ग्रैंड फोकस एजुकेटर के बारे में तो बताया ही होगा। नहीं तो। नमिता मैम, आई एम सॉरी, मैंने आपसे झूठ कहा कि मुझे अब्रॉड स्टडीज के लिए मेरे पेरेंट्स मना कर रहे हैं। अरे इनफैक्ट मैंने उन्हें कुछ बताया ही नहीं है। डैडी 2 दिन पहले हमारे कॉलेज में नमिता मैम के थ्रू फॉरेन एजुकेटर्स की एजेंसी आई थी, ओके। जिसके एप्टीट्यूड टेस्ट में मैंने टॉप किया था। ओह, तो ये सखी के इसी स्पार्क और टैलेंट को देखते हुए मुझे और ग्रैंड फोकस के मिस्टर गिरीश जैन, हम दोनों को ये लगा कि सखी को वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी एटर्निटी में एडमिशन मिल सकता है, मेरे बेटे पुनीत की तरह। ओह, व्हाट अ कोइंसिडेंस, मेरे बेटे का ही कॉल है। एक्सक्यूज मी। 100 साल की उम्र है मेरे बेटे की, जस्ट तेरा नाम लिया और तेरा फोन आ गया। तुम्हें याद है ना, मैंने तुम्हें सखी के बारे में बताया था, उन्हीं के पेरेंट्स से बात कर रही थी। हेलो बोलो। हेलो आंटी, हेलो अंकल। हेलो हेलो। हाय हेलो। हाय पुनीत। अच्छा पुनीत, आप इन्हें बताओ कि अगर इनकी बेटी एटर्निटी में एडमिशन नहीं लेगी तो क्या मिस आउट करेगी? बात करो। वेल, मेरी मॉम ने मुझे बताया था कि सखी को जर्नलिज्म में इंटरेस्ट है, राइट? सो यू नो आंटी, मेरी एक फ्रेंड है जो इसी यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म का कोर्स कर रही है। So she said that it was the best decision of her life because यहाँ के प्रोफेसर्स, फैकल्टी सब बहुत ही ज्यादा क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड हैं। इनफैक्ट हमारी कॉलेज की लाइब्रेरी में ऐसी किताबें अवेलेबल हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी। इन शॉर्ट वर्ड्स अगर मैं डिस्क्राइब करूँ तो ज्ञान का भंडार है ये जगह। तो अगर सखी को बेस्ट एजुकेशन चाहिए तो she should really consider coming here. थैंक यू फॉर द एडवाइस। You're most welcome, uncle. ओके बाय बेटा, फिर आराम से कॉल करती हूँ। ओके Okay, mom, bye bye. बाय बेटा, बाय। सो मिस्टर राजेश वागले, आज फॉर्म भरने का आखिरी दिन है, सो प्लीज डू द ऑनर। नहीं मैम, मैं अप्लाई नहीं करना चाहती। सखी, ओके मिस्टर वागले, आप लोग डिस्कशन कर लीजिए, मैं 2 मिनट में आती हूँ, प्लीज। डैडी, आपने ही कहा था कि हम अननेसेसरी और लाइफ चेंजिंग बड़े एक्सपेंसेस नहीं अफोर्ड कर सकते, और मैं आप पे फाइनेंशियल प्रेशर नहीं क्रिएट करना चाहती। डैडी, मेरा वहां जाने का बहुत मन है और मैं जानती हूँ कि मुझे वहाँ एडमिशन भी मिल जाएगा, पर हम फीस नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। किसने कहा कि हम फीस अफोर्ड नहीं कर सकते? किसने कहा? सही तो कह रही है राज। तो सिर्फ फीस की बात नहीं है ना, वहाँ रहना, वहाँ खाना पीना, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। तुम्हें क्या लगता है वंदू, सखी और अथर्व के एजुकेशन के लिए मैंने सेविंग्स नहीं किए होंगे? हाँ? जिस दिन सखी पैदा हुई उस दिन से
मैं मेरी सैलरी में से एक एक्स अमाउंट सेव करते आया हूं। सीक्रेट फंड है। सीक्रेट फंड? हाँ, सॉरी मैंने कभी बताया नहीं तुम्हें, बट एनीवे दैट्स नॉट द पॉइंट। सखी, ये अननेसेसरी एक्सपेंसेस नहीं है, लाइफ चेंजिंग जरूर है, क्योंकि इससे, इस कोर्स से तुम्हारी लाइफ चेंज होने वाली है अच्छे के लिए। इसे हम एक्सपेंस नहीं, तुम्हारे ब्राइट फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट कहेंगे। सके, तुम्हारा मन है, तुम में काबिलियत है, तो दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना तुम डिजर्व करती हो। थैंक यू डैडी। सो मिस्टर वागले, क्या डिसाइड किया आप लोगों ने? हम फॉर्म भर रहे हैं। एक्सीलेंट, दिस इज द बेस्ट डिसीजन यू ऑल हैव मेड। बैठो। Do the honors. सीक्रेट फंड? राज ने कभी बताया नहीं कुछ। इंटरैक्टिव लर्निंग, सेमिनार्स बाय एक्सपर्ट्स, कोर्स खत्म होते इंटर्नशिप, और क्या चाहिए? इतनी बढ़िया यूनिवर्सिटी, और सखी ये क्यों छुपा रही थी हमसे? बातें छुपाने में अपने बाप पे गई है। वो कहावत सुनी है, बेटी तो बेटी, बाप रे बाप। एक्सक्यूज मी, वो कहावत इस सिचुएशन में कैसे एप्लीकेबल है? मैंने क्या छुपाया? सीक्रेट फंड्स? ऐसा कौन सा फाइनेंशियल डिसीजन है राज जो तुमने मुझसे शेयर नहीं किया? क्या है ये सीक्रेट फंड्स, बताओगे? बहुत सालों पहले पापा ने मम्मी के लिए एक बैंक अकाउंट ओपन किया था, तो उसे एक्टिव रखने के लिए मेरी सैलरी में से एक स्पेसिफिक परसेंटेज वहां पे ट्रांसफर होता था, तो वही है वो हर महीने वाला। तुम एक बहुत अच्छे सीक्रेट कीपर हो, लेकिन तुम्हारी जो आंखें हैं ना, ये सच बोल देती हैं। पता है मुझे, कोई सीक्रेट फंड नहीं है। नहीं है ना? तो फिर इतनी कहानी क्यों सुनाई अभी? हाँ, और क्यों झूठ बोला? बंधु क्या है ना, देखो, बात छुपाने के मामले में भले सखी अपने बाप पर गई, लेकिन स्वाभिमान के मामले में वो अपने दादा पर गई। अगर मैं उसे कहता कि हाँ पैसे नहीं है, या मैं कहीं से अरेंज कर रहा हूं पैसे, तो 100% वो अपने सपनों की कुर्बानी दे देते। इसीलिए इस सीक्रेट फंड को प्लीज सीक्रेट ही रहने देना। मैं तो सीक्रेट रख लूंगी, लेकिन तुम ये सोचो कि ये जो इमेजिनरी सीक्रेट फंड है, इसको रियल सीक्रेट फंड कैसे बनाओगे? हाँ, कहाँ से आएंगे पैसे? वहीं से जहां से हर मिडिल क्लास आदमी ले आता है, बैंक लोन। एक और लोन कैसे मैनेज होगा राज? हाँ, अब हमारे पास दादर का घर भी नहीं है कि हम कैलकुलेटेड रिस्क लें। हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है बंधु। मनोज दादा की करतूत का खामियाजा हमारे बच्चे भुगते, क्या ये सही है? इज इट फेयर? मेरे आजोबा, पापा के पापा 8वीं कक्षा तक पढ़े थे, मतलब 8वीं कक्षा तक ही पढ़ पाए थे। और जब पापा की उम्र हुई ना पढ़ाई करने की, तब मेरे आजोबा ने अपना पेट काट कर उन्हें 12वीं तक पढ़ाया। मैट्रिक तक पढ़ना भी बहुत बड़ी बात थी, वाज अ बिग डील। फिर मेरे पढ़ने की उम्र हुई, पापा ने कमर तोड़ मेहनत की, यहां से लोन लो, वहां से पैसे उधार लो, ऐसे छोटे छोटे लोन्स लेकर मुझे ग्रेजुएट किया। तो जब मेरी बेटी एक टॉप क्लास यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहती है,
तो उस वक्त मैं कैसे पीछे हटूंगा ना? एक ही दिल है राजेश बाबू, कितनी बार जीतोगे? अच्छा सुनो, ये लोन और एजुकेशन फंड के चक्कर में प्लीज अपनी हेल्थ मत बिगाड़ लेना। चलो सोते हैं, कल सुबह बैंड्स के चक्कर लगाने हैं। बरोबर है। एक काम करना, तिवारी को बोल के बाकी सब मेंबर में बंटवा दे। किधर गया? ए क्या क्या देख क्या रहा तू? ए फंटर, क्या चल रहा है तेरे घर में? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। विदेश पढ़ाई करने के लिए नहीं भेज रहा हूँ ना, तो ये सुबह से अनशन में बैठने का नाटक कर रही है फालतू में। गुनगुन, ये सादे फीके कपड़ों में तेरा अनशन का फंक्शन कब तक चलेगा? थोड़ा पानी पी ले, कुछ खा ले। हाँ, जब तक पापा अपना डिसीजन चेंज नहीं करेंगे तब तक ये अनशन ऐसे ही चलता रहेगा। कैसे बदलेगा देश अगर नहीं भेजेंगे बच्चों को पढ़ने विदेश? ये विदेश वाली, पहले इस देश में जो पढ़ाई शुरू की है वो तो खत्म कर। कॉलेज नहीं जाना तुझे? कॉलेज घर से बहुत दूर है। तो तुझे कौन सा पद यात्रा करके जाना है? जब मैंने फॉरेन एजुकेशन की बात की तो आपने कहा इतनी दूर जाके पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। तो कॉलेज भी तो घर से बहुत दूर है, क्यों जाऊं मैं पढ़ने? तो बैठी रहे इधर। समझते ही नहीं कोई। दक्षेश भैया, आप तो वकील है ना, आप समझाइए ना गुनगुन को, कुछ कायदे कानून लगाकर उसे कहिए कि ये नहीं कर सकती सब। ज्योति भाभी, आई अंडरस्टैंड, पर ये अनशन पे बैठना किसी रूल्स के खिलाफ नहीं है, और रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे तो और तूने ऐसी सड़ेली रूल्स वाली लाइन बोली ना, तो ये माउथ प्रेशर ठूस के मारूंगा तेरे मुंह में। तो घुम्बो खाई दुक्का मारो तुझे। मार टट्टी मार। ज्योति भाभी अब इसको बोलिए ना। सॉरी दक्कू भाई, आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग डिस्टर्ब कर रहा हूं मैं। 2 मिनट हर्षद भाई से बात करना चाहता था। अरे क्या राजेश भाई, ये दक्कू तो पूरा दिन फ्री बैठा रहता है, इसको क्या सॉरी बोल रहे हैं आप? बोलिए आप आराम से बोलिए। क्या एक अब तो जानते हो ईयर एंड आ रहा है, तो P2P मैक्स के कुछ सेविंग्स है वो इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो स्टॉक्स में। अरे राजेश भाई, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? P2P मैक्स का पैसा मतलब मेरा पैसा। हाँ नहीं आपके नहीं, वो इन्वेस्टर के पैसे हैं। एक ही बात है ना। नहीं मतलब स्टॉक बुक छोड़ो ना आप, मेरे पास ना एक मस्त प्लान है इन्वेस्टमेंट करने का, वो मैं निक से बात कर लूंगा, आप टेंशन मत लो। हाँ मैं हूँ। थैंक यू सो मच, याद रखना। मुलगी शिकली प्रगति जाली, मुलगी शिकली प्रगति जाली। ये गुनगुन कॉलेज में कोई नाटक कर रही है? कॉलेज में नहीं, घर में नाटक कर रही है। अरे वो फोकस ग्रुप वाले आए थे ना कॉलेज में, वो बच्चों को विदेश एजुकेशन का गाजर देके चले गए। अभी वो गाजर की कीमत हम पेरेंट्स लोग को चुकानी पड़ती है। ए पंटर, तुम मूंगो मत। राजेश भाई आप अंदर आइए। ज्योति भाभी प्लीज आइए राजेश भाई, ये देखिए, ये पंटर अपनी बच्ची की पढ़ाई से ज्यादा अपने पैसों से प्यार करता है। व्हाट? ये बच्चे की पढ़ाई में कितने पैसे लगते हैं तुझे पता है? 50 लाख से 1 करोड़ रुपए लगते हैं, समझाओ इसको राजेश भाई। हाँ तो इतने पैसे नहीं है तेरे पास? अरे शेयर वेयर बेच दूंगा तो उतने पैसे तो जमा हो जाएंगे। लेकिन राजेश भाई एक बात सोचिए, अगर ये इसकी पढ़ाई के पीछे मैं 1 करोड़ रुपए एक साथ में लगाऊं, उससे अच्छा उतने पैसे इन्वेस्ट करूंगा ना, तो 10 साल में 1 करोड़ के 15 करोड़ बना लूंगा। जो कैसे बाप है आप हर्षद भाई, आपके पास पैसे हैं फिर भी आप गुनगुन को पढ़ाई करने के लिए नहीं भेजेंगे। और एक मैं हूं, कुछ नहीं है मेरे पास, फिर भी सखी को मैं विदेश भेजना चाहता हूं पढ़ाई करने के लिए। अब जा रहा हूं एजुकेशन लोन्स के लिए बैंकों के धक्के खाने। देखा पापा, सखी भी जा रही है। चुप रहना राजेश भाई, संभल के। हाँ, वो एजुकेशन लोन के नाम पे बैंक बहुत ज्यादा ब्याज लेती है, कम से कम 12 से 15% लेती है। ओह माय गॉड। फिर अरे बच्चे को विदेश में पढ़ाने के लिए बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग लगता है। सखी जब नर्सरी में थी ना, तब भी आपने पैसे जोड़ने शुरू किए होते तो आज 2% की बैंक के पीछे 15% का लोन लेने के लिए नहीं भागना पड़ता आपको। मतलब अगर मुझे किट्टू को फॉरेन एजुकेशन दिलाना है तो मुझे अभी से इन्वेस्ट करना शुरू करना पड़ेगा। डराइए मत हर्षद भाई। डरा नहीं रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ आपको। चलो ठीक है, जाइए ट्राई कीजिए एक बार, लोन वोन मिलता है तो देखिए जरा, है ना।
मिस्टर राजेश श्रीनिवास वागले। जी। महाराष्ट्रियन? तुम्हें पढ़ता सर? नहीं, मैं पंजाबी हूँ। हाँ। पर मुझे महाराष्ट्रियन सरनेम बहुत क्यूट लगते हैं। लास्ट में ले आता है। वागले, हाँ। चौगले, कभी कभी 2 लेटर सेम भी आते हैं ना, ले ले। अच्छा मिस्टर वागले, एक बात बताइए, आणि मराठी वर्ड है ना, तुम्ही, अणिमी, है ना? हाँ बिल्कुल। तो ये हीरानंदानी, रमानी, मोटवानी, ये अणी वाले सरनेम सिंधी सरनेम कैसे हो गए? वो आई डोंट नो। हाँ, आप जरा लोन चेक कीजिए प्लीज सर। हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था। मिस्टर राजेश, आपको लोन मिल जाएगा, और वो भी एकदम नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में। मैं आपको एकदम कम इंटरेस्ट रेट में लोन दूंगा। कम मतलब कितना कम? अब 12% ओनली। 12% ओनली? यस सर, ये बहुत है, मतलब इससे अगर कम कर सरनेम भी महाराष्ट्रियन होता है ना, निम्बालकर, तेंदुलकर, मांजरेकर, है ना? इनका भी सरनेम चेंज करना चाहिए। कुछ काम कर। कुछ कहा आपने? नहीं, मैं ये कह रहा था कि लोन की सख्त जरूरत है, तो अगर ये लोन मंडे। डे 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 सरनेम भी महाराष्ट्रियन सरनेम होता है ना, घोरपड़े, देश पांडे, भीड़े, है ना? गुड डे, ये भी सरनेम होता है। आपकी सैलरी स्लिप और इनकम शीट को देखकर हम आपको लोन नहीं दे पाएंगे। इतना सस्पेंस तो कोई मर्डर मिस्ट्री फिल्म के वक्त भी नहीं बिल्ड करते। देखिए ना सर, कुछ पॉसिबल है क्या प्लीज? अगर इस दिवाली को मुझे छोटी सी गाड़ी मिल जाए तो मैं कुछ कर सकता हूँ। क्या बात है सर, हाँ? रिश्वत मांगते वक्त तो आपने फटाफट बोल दिया। सर, आपकी ये डिमांड पूरी करने के लिए ना मुझे कार लोन भी लेना पड़ेगा। बोलो तो आप भी कार लोन दिलवा दूं? है? सुबह में जॉब करना, रात को टैक्सी बन के ड्राइविंग, चुटकी में कार लोन क्लियर हो जाएगा। बोलो मिस्टर वागले, पेपर रेडी करा दूं? अरे जब हम यहाँ पर बैठे हैं तो आपको बाहर दूसरी बैंकों में धक्के खाने की क्या जरूरत है? थैंक यू सो मच सुमन जी। 12% पे एजुकेशन लोन ये देने की कोई जुर्रत भी कैसे कर सकता है? लूट मचा रखी है। बिल्कुल। लेकिन हमारे बैंक दूसरे बैंकों के जैसे ब्याज की भूखी नहीं है। हम आपसे 12% इंटरेस्ट नहीं लेंगे। थैंक यू मैम। सिर्फ 11.9% लेंगे। तो बोलिए, बनवा दो सैंक्शन लेटर? इट्स ओके मिस्टर वागले, ऐसे होप नहीं हारते, कहीं ना कहीं तो लोन मिल ही जाएगा। कह रहा मैम, पिछले 2-3 दिनों से इतने सारे बैंक्स के चक्कर काट चुका हूं, पर कुछ नहीं हुआ। इतना डेस्परेट हो रहा हूं कि अब लगता है कि एक आखिरी ट्राई किसी ब्लड बैंक में ही मार लेता हूं, शायद वहां से कुछ मिल जाए। सीरियसली, एक मिडिल क्लास कॉमन मैन के लिए बैंक से लोन लेना मतलब चांद पर जाने से ज्यादा मुश्किल हो गया। आई कैन अंडरस्टैंड मिस्टर वागले। मेरे डैडी ने भी जब मुझे अब्रॉड पढ़ने के लिए भेजा था, तब उन्होंने भी बहुत सारे बैंक के चक्कर काटे थे। अच्छा, बिफोर आई फॉरगेट, प्लीज सखी को मत बताइएगा कि मैं लोन के लिए ट्राई कर रहा हूँ, वरना वो जाएगी नहीं। मैं जानती हूँ मिस्टर वागले, मेरे डैड ने भी मुझे नहीं बताया था लोन के बारे में, लेकिन जब मुझे पता चला तब मैंने पार्ट टाइम जॉब करके 6-7 साल में पूरा लोन चुका दिया। एंड ट्रस्ट मी मिस्टर वागले, आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया। हाँ किया मैम, लेकिन क्या ये बैंक वाले मेरे लिए सही डिसीजन नहीं ले रहे ना? उसका क्या करूं? 1 मिनट मिस्टर वागले, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। मैंने आपको मेरे बैंक के लोन ऑफिसर का नंबर भेजा है। मैं उनकी प्रीमियम कस्टमर हूँ। मैं उनसे एक बार बात कर लूंगी, वो अपना एजेंट आपके घर भेज देंगे। थैंक यू सो मच कियारा मैम, दिस रियली मींस अ लॉट। प्लेजर। आई होप आपका काम हो जाए। ये देखिए,
आपने ऑलरेडी एक लोन ले रखा है, राइट? हाँ जी, उसकी EMI चल रहा है। बाकी पेपर वर्क ठीक है ना? आपके पेपर्स काफ़ी क्लियर है। यारा मैम का रिकमेंडेशन है तो देखना तो पड़ेगा ही। बट आपकी इनकम स्लिप्स या सैलरी स्लिप्स कहें तो इट्स अ वरीसम मैटर। इस इनकम में इतना बड़ा लोन, इट्स डिफिकल्ट। वेल, आपने मेरे दूसरे लोन के पेपर्स तो देखे होंगे, उससे आपको अंदाजा आ गया होगा कि मैंने आज तक कभी भी EMI की कोई डेट स्किप नहीं की है। राइट, एग्जैक्टली यही रिफ्लेक्ट हो रहा है इन पेपर्स के डेटा में। ओके। आप एक बार भी डिफॉल्टर्स की लिस्ट में नहीं आए हो, गुड। विच इज अ गुड साइन, बट आई हैव अ कंडीशनल ऑफर फॉर यू। जी। साई दर्शन, बी विंग, सेकेंड फ्लोर की ये जो प्रॉपर्टी है जी, वो वहाँ मेरे माता पिता रहते हैं, उसी के लिए लोन लिया था। राइट। एजुकेशन लोन सैंक्शन होने के 1 साल के अंदर ही आपको इस प्रॉपर्टी को सेल करना होगा और बैंक का लोन सेटल करना होगा, और हमारी बैंक को एक बड़ा चंक पे करना होगा। वेल, उस घर को खरीदने के पीछे मेरा उद्देश्य यही था कि मेरे माता पिता मेरे पास रहे। उस फ्लैट को कैसे बेच सकते हैं? Then I'm afraid, Mr. राजेश, मेरे पास आपके लिए और कोई ऑफर नहीं है। ओके। थैंक्स फॉर योर टाइम सतीश जी, थैंक यू। नो माइंड, अगर आप अपना इरादा बदल देते हैं तो आप मुझे कॉल कर दीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू। हेलो। हेलो। हाय बेटा। हाय। हाय। कौन थे वो? वो तिवारी जी को इतनी बार बोला है कि किसी को भी बिना इन्फॉर्म किए मत भेजा कीजिए, लेकिन सुनते कहाँ हैं? हाँ, पर थे कौन? सेल्समैन, टॉयलेट क्लीनर बेच रहा था। तो वो होता है ना आजकल, वो डेमोन्स्ट्रेशन दिखा दे, तो पहले टॉयलेट साफ करते, बाद में जेब साफ करते। तो अच्छा डैडी, मैंने वो इटर्निटी के लिए अप्लाई कर लिया है, तो उसकी एप्लीकेशन फीस वगैरह मैनेज हो जाएगी ना? डोंट वरी, है ना सीक्रेट फंड। सुपर्ब। ओके, मैं पढ़ने के लिए बैठ रही हूँ, डिनर पे मिलते हैं। बाय बाय। राज, मुझे लगता है सखी को सब सच बता देना चाहिए। नहीं नहीं बंधु, देखा नहीं कितनी एक्साइटेड थी वो। देखा मैंने, इसीलिए कह रही हूँ, जब उसे पता चलेगा कि कोई सीक्रेट फंड नहीं है तो सारी एक्साइटमेंट गायब हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? हाँ, ये आदमी आखिरी उम्मीद था ना हमारी, कहाँ से आएंगे पैसे? है एक आदमी जो ऐसे वक्त में मेरी जरूर मदद करेगा। कौन? क्या बात है राजेश भाई? अरे कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, बड़े दिनों के बाद। अरे आप नहीं होते तो हमारी कंपनी की फेयरनेस क्रीम हजारों दुकानों में नहीं, गोडाउन में पड़ी होती। अब बात इतनी पुरानी बात, भौसार साहब आपको अभी भी याद है? कैसी बातें करते हो राजेश भाई? अरे आपको हम कैसे भूल सकते हैं? आपका बड़ा एहसान है मुझ पर। 3 साल पहले मेरी कंपनी एक छोटी सी स्टार्टअप थी, कैसे मेरे कहने पर एक ही दिन में आपने मेरे प्रोडक्ट डिलीवर करवाए थे। सच कहूँ ना तो उन्हीं डिलीवरी की वजह से आज हम उस छोटे से गोडाउन से इतनी बड़ी कंपनी तक पहुंचे हैं। जिस तरह से आपने उस दिन लॉजिस्टिक का पूरा काम संभाला था, भाई मैं तो आपका फैन हो गया। थैंक यू साहब, मतलब ये आपका बड़प्पन है, लेकिन इसका क्रेडिट सिर्फ मुझे अकेले को नहीं मिलना चाहिए। P2P मैक्स का हर एम्प्लॉय इस क्रेडिट का हकदार। मतलब हमने एग्जीक्यूशन किया, और सबसे बड़ी बात कियारा मैम, क्रेडिट गोज टू हर, क्योंकि पूरा प्लान उनका था। सही कहा राजेश भाई आपने, एक औरत होते हुए भी इतना आगे निकल गई। एनीवेज, आइए। या बैठिए। बोलिए राजेश भाई,
मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मेरे लायक क्या सेवा है? इनफैक्ट मैं आपसे एक निजी मदद लेने आया हूँ। खुल के बोलिए राजेश भाई, खुल के बोलिए। एक्चुअली मेरे बच्चे के लिए एजुकेशन लोन की जरूरत थी मुझे, है। मैं विदेश भेजने वाला हूँ पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। तो काफी सारे बैंकों के चक्कर काटे मैंने, लेकिन उनके इंटरेस्ट रेट सुनकर मेरे अंदर का मिडिल क्लास आदमी सहम सा गया। तो आपको मुझसे कम इंटरेस्ट रेट पे लोन चाहिए, बराबर? जी। कितना % दे सकते हो? 6% या मैक्स 7% दे पाऊंगा मैं। ठीक है राजेश भाई, कब पहुंचाओ पैसा? थैंक यू सो मच भावसार साहब। इनफैक्ट ये मेरी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की अटेस्टेड कॉपीज है, तो आप ये चेक कर सकते हैं। वो मेरी लीगल टीम संभाल लेगी, आप उसकी फिक्र मत करो। आप मिडिल क्लास हो, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है। अच्छा राजेश भाई, आपके बेटे का नाम तो बताइए। बेटे का नाम अथर्व है, वो 8वीं कक्षा में पढ़ता है। अथर्व, वाह, बहुत बढ़िया नाम रखा है आपने। 8वें स्टैंडर्ड से ही प्लानिंग करके रखी है बच्चे की विदेश की पढ़ाई लिखाई की। नसीब वाले हो राजेश भाई, विदेश से पढ़ लिख कर आएगा, लाखों करोड़ों कमाएगा। वाह। नहीं सर, लोन, एजुकेशन लोन मेरी बेटी के लिए चाहिए, उसके पोस्ट ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूँ मैं। बेटी की एजुकेशन के लिए? जी, सखी नाम है उसका। और मैं इस फैसले को किसी भी फाइनेंशियल नजरिए से नहीं देख रहा। राजेश भाई, मैं आपको जितना स्मार्ट समझता था आप उतने हैं नहीं। सॉरी, मैं समझा नहीं, क्या मतलब? अरे बेटी है, आज नहीं तो कल शादी करके अपने पति के घर चली जाएगी, और मध्यम वर्गीय आदमी के लिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट बेटी पर करना मेरी नजर में तो बेवकूफी है। लड़कियों को ज्यादा पढ़ाना ही नहीं चाहिए। अगर ज्यादा पढ़ लिख लिया ना तो लड़की हाथ से निकल जाती है। सही कह रहे हैं आप। हमारे देश की ज्यादातर मध्यम वर्ग की बेटियां शादी होते ही हाथ से निकल गई। कल्पना चावला, ब्रिलियंट एस्ट्रोनॉट, करनाल की मिडिल क्लास लड़की, जमीन से जो उड़ान भरी सीधे स्पेस तक पहुंच गई। हाँ, नाम सुना है मैंने उसका। क्रिकेट तो देखते होंगे आप? नहीं, आप तो मेंस क्रिकेट ही देखते होंगे, वुमेन्स क्रिकेट कौन देखता है? मिताली राज का नाम सुना नहीं होगा ना आपने? दुनिया की सबसे सक्सेसफुल महिला क्रिकेटर, मिडिल क्लास। और भी नाम है, पीवी सिंधु है, मेरी कॉम है, साइना नेहवाल है, सानिया मिर्जा है, या फिर फोगट सिस्टर्स है। स्पोर्ट्स में तो कई और ऐसे मिडिल क्लास लड़कियों के उदाहरण हैं जिन्होंने ओलंपिक में ही नहीं, कॉमनवेल्थ गेम्स में भी हमारे देश के लिए पदक जीते। ये बात हुई उन मिडिल क्लास औरतों की जिन्होंने आज समाज में अपने फील्ड में नाम और शोहरत कमाई है। लेकिन ऐसी लाखों करोड़ों हाउसवाइफ्स, गृहिणियां हैं जो एक सफल, खुशहाल और सुलझी हुई जिंदगी जी रहे हैं, और उनमें आपके और मेरे घर की महिलाएं भी शामिल हैं। आज मैं जो कुछ भी हूं ना अवसर साहब, वो मेरी माँ, मेरी बीवी और मेरी बेटी की वजह से। आप जो आज इतना बड़ा ऑफिस खोलकर बैठे हैं, आप जो इतने आज कामयाब हो, वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि लाखों करोड़ों महिलाएं आपकी ये फेयरनेस क्रीम खरीदते हैं। और ये सोच है आपकी महिलाओं के बारे में। I'm sorry, आप ये कामयाबी डिजर्व नहीं करते। बस राजेश भाई, पॉइंट पर आइए, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। नहीं, बिल्कुल। आप भले मुझे कम ब्याज पर लोन दें, लेकिन आप जैसी सोच वाले इंसान से अगर मैंने अपनी बेटी के एजुकेशन के लिए पैसे लिए ना, तो मेरा ज़मीर मुझे जीने नहीं देगा। चलिए चलता हूं। मिडिल क्लास औरतों के बारे में बात करके मैंने आपका कीमती वक्त बर्बाद किया, उसके लिए
माफी चाहता हूं। और एक बात, आपकी ये जो क्रीम है ये सिर्फ तन की सुंदरता निखारती है ना? लेकिन मन की सुंदरता का क्या, विचारों की सुंदरता का क्या? इसलिए अगली बार कोई ऐसी क्रीम आप ढूंढ निकालिए जिसे लगाकर आपके जैसे लोगों के विचार खूबसूरत हो। मिनी बकासूर, अकेला छोड़ रबड़ी को। तुझमें बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है ना अथर्वा? अरे दीदी, मैं सिर्फ टेस्ट कर रहा था, वो ठंडी हो जाएगी। रबड़ी ठंडी खाई जाती है, ओके? एक मिनट, ये बताओ कि रबड़ी किस खुशी में? वो खुशखबरी राज बताएंगे। यस। पर वो आए तब ना। घड़ी का गुलाम बन गया मेरा बेटा, ना काम करवाते ऑफिस में उससे। दादी, इसलिए मैं बड़ा होकर एंटरप्रेन्योर बनूंगा। एंटरप्रेन्योर? हाँ, सॉरी, ताकि मुझे किसी और के लिए नहीं, सिर्फ खुद के लिए काम करना पड़े। हेलो फैमिली। हेलो। हाय राजू जी। इंसान 9 से 5 काम इसलिए करता है जो अपने परिवार वालों के साथ कुछ समय बिता सके। वो दिन गए पापा जब लोग रोज 9 घंटे काम करके अपने घर जाते। आज तो दिन के 24 घंटे भी कम पड़ते। घर में एक अलग मीटिंग के लिए गया था। I'll just come. अरे यार, क्या करोगे? मैंने सोचा था वो भावसार हुकुम का इक्का निकलेगा, जोकर निकला, जोकर। हमने जो किया ठीक किया राज। अब प्रॉब्लम तो अभी वही की वही है ना? हाँ, क्या करें? ना सीक्रेट फंड है, ना कहीं और से पैसे आने की उम्मीद। एक एक करके सारे दरवाजे से बंद होते जा रहे हैं। खटखटाने के लिए एक दरवाजा भी नहीं बचा। बंधु सखी का सपना कहीं सपना न रह जाए। एक काम करो प्लीज। क्या? बाहर चलो और उसको सब सच बता दो। नहीं बंधु, उसका दिल टूट जाएगा। तो दिल टूट जाएगा, इस डर से हम इतनी बड़ी बात छुपा नहीं सकते उससे राज। इनफैक्ट सबसे पहले तो इस सच्चाई को तुम्हें एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि नहीं है पैसे हमारे पास, नहीं अरेंज हो पा रहे हैं। प्लीज चलो, उसे सब सच बताओ। जितना डिले करोगे ना बताने में, उतनी प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। दो भाई इसको। सखी। डैडी, इससे पहले आप कुछ बोलो, हम प्लीज बैठ के रबड़ी खाते हैं। आइए बैठिए। अरे अथर्वा, डैडी अगर कुछ बोल रहे हैं तो इम्पोर्टेंट होगा ना। राज। राजू, बंधु कह रही थी कि कुछ गुड न्यूज देने वाला है ना? क्या बात है डैडी? सखी, तुम्हारा इटर्निटी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का जो सपना है वो एक कियारा मैम का। बोल दो ना बाद में। अर्जेंट होगा। हेलो कियारा मैम, एनीथिंग अर्जेंट? मिस्टर बागले, आपके दोस्त हर्षद भाई के घर कल के कल मिठाई का डिब्बा भिजवा दीजिएगा। ओके, क्यों? उनके इन्वेस्टमेंट के एडवाइस की वजह से हमारी कंपनी ने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया है। That's great. और सिर्फ इतना ही नहीं, निक बता रहा था कि उसी प्रॉफिट से हमारे इन्वेस्टर ने आप जैसे वैल्यूएबल एम्प्लॉय के बच्चों के लिए एक चिल्ड्रंस एजुकेशन लोन की सुविधा भी सैंक्शन की है। इसका मतलब कि आपको सखी के लोन के लिए इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। आपका लोन P2P मैक्स ही पास कर देगी, और वो भी 6% इंटरेस्ट रेट पर। दरवाजा खुल गया, बंधु, दरवाजा खुल गया। मच्छर आ जाएंगे, रुको। अरे नहीं वैसा नहीं, एक मिनट। हाँ कियारा मैम, थैंक यू सो मच कियारा मैम।
इनफैक्ट मैं सिर्फ हर्षद भाई के लिए नहीं बल्कि आप और निक के लिए भी कल मिठाई ले आऊंगा। ओके ओके बाय। ऑलराइट ओके। क्या वागड़े फैमिली, मैं राजेश वागड़े, प्राउड फादर ऑफ सखी वागड़े, ये गुड न्यूज मम्मी, ये गुड न्यूज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि हमारी बेटी अमेरिका पढ़ने जा रही है। एक मिनट, लेकिन मैं तो पहले से जा रही थी। हाँ 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 बिल्कुल जा रही थी, लेकिन फंड का बंदोबस्त हो गया है। लेकिन वो तो पहले से ही हो गया था, आपका सीक्रेट फंड। राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, लेकिन डिटेल्स नहीं मिल रही थी, वो मिल गई। कियारा मैम से? हाँ, वो कंपनी के थ्रू अकाउंट खोला था ना, वो मिल गया। अरे सेकंड करो ना। थैंक यू सो मच। अपनी सखी पढ़ने के लिए अमेरिका जा रही है। हाउ कम? ये कब तय हुआ था भाई? राजू, हमें तो किसी ने ये बात बताई नहीं। I'm sorry. I'm sorry. मम्मी पापा, इनफैक्ट मैं ये शेयर करने वाला था आप दोनों के साथ, लेकिन कुछ चीजें कंफर्म हो रही थी, इसीलिए मैंने शेयर नहीं किया। लेकिन अभी कंफर्म हो चुका है कि हमारी बेटी मतलब आपकी पोती सखी वागड़े दुनिया की वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ने जा रही है। यस यस यस, बैठ जाओ। हाँ, दादी आशीर्वाद दीजिए। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। थैंक यू। आशीर्वाद लो। यस, ओके, अब होगा रबड़ी पर आक्रमण। मैं दे रही हूँ। दादी, दादाजी। आई एम सॉरी यम, हो सके तो मुझे माफ कर देना। देखो, ऐसी क्या आवाज आई जिससे मेरी जान थरथर आई। ये क्या दकू, तोड़ दिया तुमने हमारे सेकंड हनीमून का गुल्लक। ऐसी क्या इमरजेंसी आई? आई एम सॉरी यम, पर हमारे सेकंड हनीमून से भी ज्यादा जरूरी एक चीज है जिसके लिए मुझे ये गुल्लक तोड़नी पड़ी। हमारे सेकंड हनीमून से भी ज्यादा ऐसी कौन सी चीज है दक्कू? किट्टू की पढ़ाई। यम, तुम्हें पता है परम पूजनीय वन्ना भाभी के आशीर्वाद से सखी पढ़ने के लिए अब्रॉड जाने वाली है। हाँ हाँ, मैंने सुना है। राजेश भाई तो उसके लिए कितने सारे बैंकों के चक्कर काट रहे हैं। एग्जैक्टली। अब तुम ही सोचो, अगर हमारी किट्टू बड़ी होकर अब्रॉड में पढ़ना चाहे तो उसके लिए हमें तैयारी अभी से करनी होगी ना। लेकिन देखो, गुल्लक के ये इतने से पैसों से तुम किट्टू को अमेरिका लंदन कैसे भेजोगे? यम, बूंद बूंद से सागर बनता है। हम किट्टू की पढ़ाई के लिए अभी से पैसे जमा करना शुरू करेंगे, तभी तो किट्टू के बालिग होने पे हम उसे अब्रॉड भेज पाएंगे। वाह दक्कू वाह, नजदीक का चश्मा पहनकर भी दूर की है तुम्हारी फोरसाइट। तुम्हारा ये प्यार देखकर किट्टू कहेगी, You are the best papa inside Darshan Heights. You are the best papa inside Darshan Heights. मैं अभी जाता हूँ और ये 1735 रुपए इन्वेस्ट करके आता हूँ। हाँ। बाय। थैंक यू। हर्षद, माउथ फ्रेशनर मत खाइए, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। हाँ, वो माउथ फ्रेशनर तो छोड़ ही दिया है ना मैंने। अभी कहाँ खाता हूँ मैं। किधर गई? ये रहा। हाँ। अरे वाह, गर्मा गर्म नाश्ता है। ये उपमा ठंडा है। हाँ, लेकिन चाय गर्म है।
तभी क्या उपमा को चाय में बिस्किट की तरह डूबा डूबा के खाऊं? बावरी होगी चाय। चाय में शक्कर कम है। उपमा में तो शक्कर बराबर है ना। मैं लेकर आती हूँ शक्कर। गुड मॉर्निंग ज्योति भाभी। पंटर है? ओह पंटर, ओह माय गॉड। क्या हुआ के? दक्षेश भैया, हम नाश्ता ही कर रहे थे, बताइए क्या लेंगे आप? एडवाइस। हाँ अभी गरम करके लाती हूँ। ओ एडवाइस मांग रहा है, दाल राइस नहीं मांग रहा है, गरम करके लाती हूँ। भाई क्या है, क्या एडवाइस चाहिए तुझे? पंटर, मैं भी बहुमुखी प्रतिभा की धनी, परम पूजनीय, परम आदरणीय, सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी की तरह अपनी बेटी को विदेश पढ़ाई करने के लिए भेजना चाहता हूँ, इसलिए मैं अभी से पैसे बचा रहा हूँ। पैसे बचाने के लिए तू ऑलरेडी बचे हुए पैसे लेके आया। हाँ पंटर, ये तो बस शुरुआत है, मैं और भी पैसे लेके आऊंगा। बस तू मुझे लॉन्ग टर्म प्लान बता, जिससे मैं किट्टू के लिए बहुत सारा पैसा इकट्ठा करूं और उसे फ्यूचर में विदेश पढ़ने के लिए भेज सकूं। प्लीज। तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना, मस्त एडवाइस देता हूँ। मम्मी मेरा नाश्ता हो गया। हाँ क्या है, सुन, ये पैसे को है ये क्या है बेटा? अब से मैं घर की हर चीज के लिए पे करूंगी। उपमा के 70 रुपए और कॉफी के 50 रुपए। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।